नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम राजेश है। राजेश उत्तर प्रदेश के आगरा के पास के रहने वाले थे और राजस्थान के एक अधूरी बनी हुई फैक्ट्री में जो निर्माणाधीन थी उसमें चौकीदारी का काम कर रहे थे। राजेश की उम्र लगभग 30 साल की थी और उनकी शादी को लगभग 4 साल बीत चुका था। राजेश गरीब परिवार से थे। रोजी रोटी का जरिया उनकी वो चौकीदार की नौकरी थी। माता पिता और उनकी पत्नी गांव में ही रहते थे। राजेश 2-3 महीने के बाद अपने गांव जाते थे, अपने माता पिता से मिलते थे, अपने पत्नी से मिलते थे और फिर कुछ दिन रह करके फिर वापस अपने काम पर लौट जाते थे। पैसा जो भी उनको मिलता था सब अपने माता पिता को देते थे। कुछ पैसा जो अपने खर्चे में लग जाता था, बाकी जो भी पैसा था उनके पास कोई फिजूल खर्ची थी नहीं थी, ना किसी तरह का ऐप था, ना कोई नशा था। अब इसी तरह इनकी लाइफ चल रही थी। वो जो फैक्ट्री थी ना, मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर थी, एक रोड पर, पतले रोड पर, और आसपास में खेत खलिहान के अलावा और कुछ नहीं था। निर्जन इलाका था और वहाँ से जो बस्ती थी आसपास की वो भी करीब 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर इतनी ही आसपास की दूरी पर थी। लेकिन जो रोड था जिस पर फैक्ट्री थी ना, वो 2-3 गांव को जोड़ता था। सुबह से लेकर शाम तक उस रोड पर कोई साइकिल से, कोई अपनी बाइक से, कोई जिसके पास जो साधन होता था आता रहता था, जाता रहता था। एक चहल पहल सी रहती थी। लेकिन जैसे शाम होता था, जैसे अंधेरा होता था, जैसे ही अंधेरा होता था वो रोड बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। कभी कोई भूले भटके उस रोड पर चलता हुआ नजर आ जाता था, नहीं तो रोड बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। राजेश डरपोक नहीं थी, हिम्मती लड़के थे, तभी तो चौकीदार के काम कर रहे थे, और वो भी एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में जो अधूरी बनी हुई थी। उसका जो मालिक था कभी कभी काम तेजी से चलवाने लगता और जब काम का स्पीड पकड़ता तो मटेरियल देना ही बंद कर देता। उसका कहना था कि जो पैसा मेरे पास में आ रहा है वही पैसा मैं इसमें लगा रहा हूँ, मैं कर्जे लेकर के कोई काम नहीं करना। और इसीलिए उस फैक्ट्री की जो स्पीड थी बहुत कम थी। राजेश लगभग 3-4 महीने से उस जगह पर काम कर रहे थे और तब तक सब कुछ सही चल रहा था। राजेश अब सारा दिन उसी फैक्ट्री में रहते, कभी ऊपर चले जाते थे छत पर, कभी गेट पर आके बैठ जाते। मन बहलाने का और कोई जरिया नहीं था, तो रोड साइड में जो रास्ता चलता था वहाँ पर कुर्सी डाल करके बैठ जाते थे। अधिकतर शाम के टाइम में ऐसे ही एक रोज बैठे हुए थे कुर्सी डाल करके। एक औरत जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी, और वो अकेले आ रही थी, उस रोड से गांव के साइड जा रही थी। अब उस औरत को देख करके राजेश को ना जाने क्या हुआ, एकदम जैसे उस पर मोहित हो गया। इतनी सुंदर राजेश को लगी। अब मन ही मन सोचने लगी कि काश ये औरत अभी मेरे से आकर के अब बात करती, प्रेम करती। और राजेश यही सब मन में सोच रहे थे। और वो जो औरत थी अपने रास्ते पर चलती जा रही थी। राजेश से कभी जान ना पहचान कभी मिली भी नहीं। सिर्फ अपने ख्याल में जो राजेश थे पुलाव बना रहे थे कि क्या ये औरत अकेले है, आकर मेरे से बात कर लेती, हम भी उससे बात करते, प्रेम करते, ऐसा क्या हो सकता है क्या। यही सब अपने मन में सोचते जा रहे थे बाहर कुर्सी पर बैठे हुए। और तब तक औरत उनकी बगल से, मतलब उस रोड से गुजरी, सामने में आ गई और अचानक रुक गई। अंधेरा होने वाला था
अब फिर वो राजेश की तरफ मुड़ करके देखने लगी। अब राजेश को काटो तो खून नहीं। उनके मन में तो कई तरह का ख्याल चल रहे थे। और जब वो औरत रुक करके राजेश की तरफ देखने लगी ना, तो राजेश का सिट्टी पिट्टी गुम हो चुका था। वो एक बार तो डर ही गए, कहीं ये मन की बात इस औरत ने पढ़ तो नहीं लिया। डर गए थे अचानक उस औरत के रुकने पर। और औरत कई पल वहां पर रुकी रही, राजेश की तरफ देखती रही और चेहरे पर हल्का हल्का मुस्कुराहट था। राजेश एकदम सोच में डूबे हुए थे, सदमे में थे कि अचानक ये औरत अपने रास्ते पर जा रही थी, इसको क्या हो गया। मैं अपने मन में तो ख्याली पुलाव बना रहा था कि काश ये औरत मेरे से आके बात करती, थोड़ी देर रुक जाती, मैं भी इससे बात करता, मेरा टाइम कट जाता, अच्छा भी लगता। लेकिन ये औरत सचमुच में रुक गई। और जब तक राजेश कुछ और सोच पाते, वो औरत राजेश के पास पहुंच गई। अब बड़े प्यार से कहने लगी, अरे नौजवान, आप यहां अकेले रहते हो? अब राजेश जो थे चौंक गए, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। अचानक जिसकी कल्पना कर रहे थे मन में, और उनके सामने में खड़ी थी, सुंदर, सही में जैसा वो मन में धारणा बनाए हुए थे कि सुंदर लड़की, कोई सुंदर औरत मेरे से बात करती, और वैसी ही सुंदर लड़की थी, औरत थी वो। अब इतने नज़दीक पा करके अब वो पूछ रही थी, लेकिन राजेश बस उसके चेहरे की तरफ देखते जा रहे थे, मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। ना जाने राजेश को उस वक्त में क्या हो गया था। अब औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बोलो तो सही, क्या गूंगे हो क्या? कुछ मुंह से तो बोलो। लेकिन राजेश कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। और अचानक उस औरत ने राजेश का हाथ पकड़ा। जैसे हाथ पकड़ा ना, तो ऐसे लगा कि पूरा राजेश का शरीर ठंडा होता जा रहा हो, जैसे सर्दी का महीना आ गया हो, या फिर कहीं पहाड़ी एरिया में हो, किसी बर्फ के इलाके में हो। ऐसा उनका पूरा शरीर सुन्न होने लगा था ठंड की वजह से। राजेश एकदम डर से गए थे, वो एहसास ठंडी का होते ही। अब औरत मुस्कुरा के पूछने लगी, नौजवान, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो तो सही। राजेश कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, सदमे में हो गए थे। और तब उसने राजेश का हाथ छोड़ दिया। अब फिर अपने आप कहने लगी कि देव, मुझे याद कर रहे थे ना, मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ गई, तुम भी मुझे अच्छे लगे। ऐसा करते हैं, थोड़ा अंधेरा और हो जाने दो, अब फिर मैं आती हूँ, तब तक तुम मेरी इंतजार करो। इसके बाद औरत जिस तरफ जा रही थी रोड पर, और उधर ही निकल गई थी। अंधेरा हो तो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा वक्त बाकी था। उसके जाने के बाद राजेश कुछ देर तक तो ऐसे ही सदमे में रहे, जैसे शरीर का सारा खून ठंडा पड़ चुका हो। ना हिल रहे थे, ना डूल रहे थे, बिल्कुल सदमे में जैसे हुआ जाता है, ऐसी उनकी हालत हुई पड़ी थी। कुछ देर के बाद जब शरीर उनका हरकत करने लगा, तब उनको एहसास हुआ, अरे ये कैसी औरत थी भाई, जो मेरे मन की बात पड़ गई, और ये तो बिल्कुल अब आने के लिए बोल रही है। सुंदर औरत थी, और जैसा चाहते थे राजेश, उनकी मन की माफिक थी। लेकिन अब जो उनके साथ में हुआ था ना, जैसे ही हाथ पकड़ी, पूरा शरीर एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। उसे थोड़ा घबरा गए थे, अब कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर ये औरत क्या हो सकती है, कौन हो सकती है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, बस उसके ख्यालों में डूबे रहे। अपने जो खाना बनाने का काम था उसके बाद में जा कर के लग गए, लेकिन मन में उसी औरत का ख्याल, उसका चेहरा मन में बिठा रखा था, उसी के बारे में सोचते रहे थे। आखिरकार खाना पीना खा करके वो औरत तो आने के लिए बोल के गई थी, लेकिन अब रात का 10 बज रहा था और अभी तक उस औरत का अता पता नहीं था। तभी राजेश को लगने लगा कि शायद वो औरत जब अब नहीं आई तो अब क्या आएगी।
राजेश के पास में ऐसा कोई काम तो नहीं था। निर्माणाधीन फैक्ट्री थी और उन्होंने जो मेन गेट था, गेट का कुंडी लगा दिया और वहीं पर उनका एक क्वार्टर बना हुआ था, गार्ड रूम, और उसी में तख्त लगा हुआ था, उसी में सोते थे। अब फिर अपनी उसी तख्त पर आकर के लेट गए। 10 से ऊपर का टाइम होने लगा। उसी औरत के बारे में सोचते सोचते और ना जाने कब सो गए थे, आंख लग गई थी। अचानक जैसे एहसास हुआ कि कोई उनको शरीर को छू रहा है, कोई बालों को हाथ फेर रहा है, और फिर राजेश की आंख खुल गई। जब राजेश देखते हैं तो जो जिस केबिन में रहते थे उसमें घड़ी थी, दीवार घड़ी, और वो दीवार घड़ी रात के 12 बजा रही थी। और कौन उनको छू रहा था तो देख करके हैरान रह गए। वही सुंदर औरत उनके तख्त पर बैठी हुई थी और उनको बालों से खेल रही थी। अब जैसे ही दोनों की नज़र मिली, वो औरत मुस्कुराहट भरी कहने लगी कि मैंने तुम्हें लगता है काफ़ी इंतज़ार कराया है, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं, आओ हम लोग प्यार करते हैं। इसके बाद राजेश जैसे 7वें आसमान में उड़ रहे हैं, उनको कुछ ऐसा ही एहसास होने लगा था। एक अलग दुनिया में वो लगभग चले गए थे। जब अपने होश में आए, जब अपनी आंख खोला तो सुबह हो चुकी थी। सुबह में अब आप लगा कि वो कोई सपना देखा। भला गेट बंद है और औरत उनकी केबिन के अंदर में आ कैसे सकती है? कमाल की बात थी। उनको एहसास होने लगा कि जो कुछ उन्होंने देखा है, जो सब कुछ सपने में हुआ है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब सपने का खेल है। मन उनका यही कह रहा था, लेकिन शरीर का एहसास, कपड़े उनके अलग पड़े हुए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब अपने आप ही कभी कुछ और सोचती, कभी और सोचती। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रियलिटी में रात में औरत आई थी या नहीं आई थी। वो फैसला ही नहीं कर पा रहे थे। खैर, रात गई, बात गई, एक तरह से बुलाने की कोशिश करने लगे। अपने नहा धो करके रेडी हुए, अपने ड्यूटी पर आकर के बैठ गए। दिन भर उसी औरत के बारे में सोचते रहे कि क्या वो सचमुच में इस कमरे के अंदर में आई थी रात को, या फिर जो कुछ उसके साथ हुआ था सब कुछ सपने में हुआ था। यही सब दिन भर सोचते रह गए थे। आखिरकार रात भी आई। वही टाइम हो चुका था जब वो कुर्सी डाल करके बाहर बैठते थे, लेकिन वो औरत अब नजर नहीं आई। उस रोड पर आती जाती, हालांकि उस रोड पर गांव के लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई पैदल, लेकिन उनमें वो औरत नहीं थी जो उस रात उनके पास में आई थी। आखिरकार अब खाना बनाने का टाइम हो गया था। अब जो राजेश थे अपने कमरे में चले गए, खाना बनाने में व्यस्त हो गए। खाना पीना खा करके अब रात के 10 बज चुका था। अब तो इनका आराम करने का टाइम था और कल की तरह फिर अपने तख्त पर जा लेटे। अब देखते देखते उस औरत के बारे में सोचते सोचते अब फिर वही उनको आंख लग गई, नींद आ गई। अब फिर गहरी नींद में चले गए थे। वही एहसास फिर हुआ जैसे उनको बालों से कोई खेल रहा हो, कोई कान में मीठे मीठे बोल रहा हो, आओ ना प्यार करें। अब फिर जैसे राजेश अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोला तो सामने देख करके एकदम चौंक गए थे। वही औरत उनके बगल में बैठी हुई थी, उनकी आंखों में देख रही थी और उनसे लिपटी हुई थी, प्यार करने की कोशिश कर रही थी। राजेश अब होशो हवास में थे। उनको समझ भी नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हो गया। हमारा फैक्ट्री का मेन गेट तो बंद है और कोई रास्ता नहीं है, तो ये औरत कैसे आ गई इसके अंदर में, ये हमारे केबिन के अंदर में कैसे आ गई, क्या हो सकती है। राजेश एकदम डर से गए थे। बौखलाते हुए उस औरत से पूछ बैठे, अरे आप यहाँ कैसे आ गई? दरवाजा तो बंद है और आप हैं कौन? राजेश
उस औरत से सवाल पूछने लगे। और वो औरत कहने लगी कि क्यों, कल आई थी तुमने कुछ नहीं पूछा था? कल ही तो आई थी मैं, रात को। अब राजेश की चौंकने की बारी थी। उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ये औरत क्या है? उनका मन अब दूसरी तरफ जा रहा था, जैसे कोई कह रहा था कि औरत से बच जा, ये औरत आम औरत नहीं है, ये जरूर कोई चुड़ैल है, कोई और शक्ति है, इससे तू बच ले, नहीं तो तू इसके जंजाल में फंसा तो बेमौत मारा जाएगा। मन में ऐसी तरह का कोई जैसे आवाज दे रहा हो। अब जो राजेश थे एकदम डर चुके थे और उस औरत को ढकेलते हुए कहने लगे, अरे तुम मुझे छोड़ो, तुम्हें जाना जहाँ जाना है जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब जैसे ही राजेश उस औरत को ढकेलने लगे, हटाने की कोशिश करने लगे, और वो औरत एकदम गुस्से में आ गई थी। और गुस्से में जब हुई तो एकदम उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगी। सुंदर चेहरा ना जाने कब एक अलग रूप धारण कर चुका था, जो देखने में ही एक नज़र में कोई भी पहचान सकता था कि आम औरत नहीं है, जरूर ये कोई चुड़ैल है। इतना भयानक चेहरा हो चुका था। अब राजेश को काटो तो खून नहीं, अब तो आंखों के सामने देख लिए थी कि जिस औरत को एक समान औरत मान रही थी वो तो है नहीं, ये तो चुड़ैल है, अपना रूप बदल रखी थी। अब राजेश को छोड़ नहीं रही थी। राजेश जबरदस्ती अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और मन ही मन ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, इस चुड़ैल से मेरी जान बचाइए, जान बचाइए। लेकिन चुड़ैल जो थी लिपटी जा रही थी राजेश से, कह रही थी मैं तो तेरे लिए ही यहाँ पर आई हूँ, मैं तुझे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, मैं तुझे पा कर के रहूँगी। आज तरह तरह की बात करने लगी थी। राजेश अपने जो ईश्वर थे अब उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हे बजरंग बली, इस चुड़ैल से मेरे को मुक्ति दिला दो, मेरी जान बचवा दो। अब फिर जैसे लगा कि कोई कह रहा है कि अरे बजरंग बली का नाम लेना जोर जोर से, हनुमान चालीसा पढ़, सब कुछ सही हो जाएगा। मन में ऐसी आवाज़ उनको गूंजी थी। और इसके बाद राजेश देरी नहीं किए, बजरंग बली का नाम जपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और औरत जो उनको पकड़ रखी थी अब वो उनका हाथ छोड़ने लगी, दूर होने लगी। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि वो उनसे अलग हो चुकी थी और गुस्से में बहुत ज़्यादा गुर्रा रही थी, कई तरह का गालियाँ दे रही थी, कह रही थी कि कब तक तू बचेगा, कल तेरे पास में आई थी ना, ऐसे ही मैं फिर आऊँगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तो मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन अब मैं तेरा खून भी पी जाऊंगी, मुझे मौका मिलने दे। और इसके बाद वो गेट के आर पार हो चुकी थी। अब राजेश से एकदम डर चुके थे। अब तो रात ज़्यादा हो चुकी थी, वो तो उस जगह से भाग भी नहीं सकते थे। अब सारी रात हनुमान चालीसा पढ़ते रह गए थे। जब सुबह हुई ना, जब ग्रामीण उस रास्ते पर चलने लगे तब उनका हिम्मत लौटा था। इसके बाद फैक्ट्री में ताला बंद किया, गेट पर अपना सामान थैले में भरा और सीधा उस सेठ के कोठी पहुंच गए थे। सारी रात की घटना बताते हुए कहने लगे कि सेठ जी, मुझे किसी और फैक्ट्री में नौकरी दे दो, मैं उस जगह पर नौकरी नहीं कर पाऊंगा। सेठ जी अब पूछने लगे कि हुआ क्या। तब जाकर के राजेश ने पूरी कहानी बताई कि 2 रात से उनके पास में एक औरत आ रही थी। पूरी एक एक जो लफ्ज था सारी कहानी का उन्होंने बता दिया। सेठ भी डर गया था, अब करता तो क्या करता। उसके कई फैक्ट्री थे। अब बोला ठीक है, दूसरे फैक्ट्री में चले जाओ, अब मैं देखता हूँ वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम दूसरी जगह पर चले जाओ। अब कभी भी राजेश मुड़ करके उस निर्माणधीन फैक्ट्री पर कभी नहीं कहते।
अब तो फैक्ट्री चालू भी हो चुकी थी और बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। तो आखिर वो औरत कौन थी और राजेश को कैसे मिल गई थी? क्या बस उसको देख करके ही और वो मन में अपना धारणा बना लिए थे कि काश ये औरत मेरे पास में आ जाती, मुझसे प्यार करती, और इसीलिए वो चुड़ैल औरत राजेश जी के पास पहुंच गई थी। तो दोस्तों, ये थी राजेश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।